हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापसी हो गई आखिरकार। 2 महीने हो गए, मुझे लगा वो वीडियो नहीं बनाया था। तो आप सब लोग वही पूछ रहे थे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे ही थोड़ा बिजी पर्सनल लाइफ में होने के कारण वीडियो नहीं आए थे। अब आज से वीडियो जारी रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और आप सबके बीच मैं हमेशा रहूँगा। और उसके लिए देखिए, आपका अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा व्हाट्सएप है। आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अन्यथा ये आपको मोबाइल तो स्विच ऑफ ही मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि 40 से 50 मिनट की एक वीडियो रहेगी, जिसमें आपको संपूर्ण एएलपी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद में रेलवे के लिए साइंस को लेके जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे की साइंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे मेन चीज़ यही है। और देखिए, अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन पाना है तो आपको साइंस में कमांड करनी होगी। साइंस अगर आप ना पढ़ के सोच रहे हैं या एक आध बुक पढ़ के छोटी मोटी कोई सोच रहे हैं कि आप रेलवे में जॉब पा जाएंगे, तो ये आप मुश्किल होने वाला है। क्योंकि बता दूं, और सबसे पहले बता दूं वैकेंसी को लेके, देखिए जीडीसी की वैकेंसी का नोटिस आया हुआ है, अभी वो क्लियर नहीं हुई है, ना ही उसकी एग्जाम की डेट आई हुई है। उसमें भी एएलपी की वैकेंसी है, गुड्स गार्ड की वैकेंसी है, और उसमें जेई की वैकेंसी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है उसमें। तो वो अभी क्लियर नहीं हुई है, अभी उसमें बस आप फॉर्म फिलअप किया है अभी। उसके बाद उसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है इसके बाद आपको भी कुछ देखने को मिले। और अब मैं बता दूं आपको, और जीडीसी क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी होता है, जो रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि साइंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी साइंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता रहना चाहिए, जो कि मैं कई बार आपको साइंस का सिलेबस बता चुका हूँ। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब इसमें भी देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे नहीं आता है। बहुत सारे टॉपिक केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक हैं, गिनती के टॉपिक होते हैं जिनसे सिलेबस आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, भर के क्वेश्चंस पिछली बार आए थे पीरियोडिक टेबल से। इस बार का पता नहीं, लेकिन पिछली बार बहुत आए थे। बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स तो आप भूल ही नहीं सकते। रेलवे एग्जाम के लिए फिजिक्स से कितना आता है वो सब, अगर आप एक भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं या टेस्ट भी दिए होंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो अब देखिए, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अब इसको तैयार करने के लिए देखिए, अब कैसे तैयार कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप एक बार पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको बुक होनी चाहिए। और बुक से पहले मैं आपको बता दूं, आप इसे बिना थ्योरी पढ़े नहीं याद कर सकते हैं। साइंस को अगर आप सोचेंगे कि आपके पास कोई बुक है, आप उसको रीडिंग करके पढ़ लेंगे, अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो आप ये कर सकते हैं। अन्यथा देखिए, थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी किसी से, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने के बाद समझ में आती हैं। और बहुत रटने से अच्छा है समझ के पढ़ा जाए। समझ के आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि समझने से एक बार आप चीज़ें पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मैं अपना आपको बता दूं, इसी हिसाब से पढ़ते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं इसी से पढ़ते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसको आप आज ही सुधार लीजिए। थ्योरी जरूर पढ़िए। अब थ्योरी पढ़ने के लिए देखिए, अगर आप कैपेबल हैं तो पेड बैच बहुत सारे हैं। अब इसमें क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अच्छा कंटेंट ही दे रहे हैं। आप आपसे पैसा लेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट करेंगे, लेकिन ज़्यादा उसके चक्कर में भी ना रहें, सस्ता के चक्कर में, तो वहाँ से ले सकते हैं। अन्यथा देखिए, यूट्यूब पे बहुत ही स्टडी मटेरियल अच्छा पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एक फ्री में पड़ा हुआ है और अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। लेकिन समस्या यही है, हम लोग जो फ्री उसके आगे लग जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पूरा प्ले लिस्ट भेज सकता हूँ जो जो टीचर हैं अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। और मैं इसमें किसी का प्रमोशन भी नहीं करूँगा, जो मुझे अच्छा लगा या जिससे मैं पढ़ा वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और ये मैं अपना फर्ज भी समझता हूँ, जिससे मुझे लगा मैं आपको भी वो सब बता दूँ, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देखिए और उसके साथ साथ नोट्स बनाइए। आप अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो एक बार इसको जरूर कीजिए।
नोट्स बनाइए। उसके बाद सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ाएंगे, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद उनको डेली रिवाइज कीजिए। 10 मिनट में आप इसको पढ़ेंगे, कम से कम टाइम कितना देना है, सबसे मेन चीज़ ये भी है। जो आप बैच पढ़ेंगे, कम से कम 2 लेक्चर तो मिनिमम दिन का देखिए एक सब्जेक्ट का। साइंस का अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 लेक्चर आप जरूर देखिए एक दिन में, ज़्यादा नहीं होता है। ये सब आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लेक्चर देखने के बाद 2-3 लेक्चर लग हो सकता है इसमें 3 घंटा भी लग जाए, 4 घंटा भी लग जाए। लेकिन देखिए साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है, बाकी सब आपका जानता हूँ मैं। मैथ आप कंप्लीट कर चुके होंगे, रीजनिंग आप कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बार साइंस पे भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, इस पे कमांड पा लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में क्या है, आपको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है उसका। आप देंगे 10 से 20 मिनट देंगे, पूरा 4 घंटे का कभी भी आपको समय मिलता है, जरूर नहीं उसी के तुरंत बाद, दोपहर में, सुबह, शाम, उसको जरूर पढ़िए। क्योंकि ये पूरी थ्योरी है और थ्योरी को आप एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके कमेंट आते हैं कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको एक बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ ली, उसको थोड़ा जो भी पढ़े हैं उससे उसी दिन दोपहर में, सुबह, शाम, उससे थोड़ा सा समय बाद, ऐसा नहीं है कि पढ़े और तुरंत रिवाइज कर लिए। बाद में और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या कभी भी 10 से 20 मिनट आप पूरा पेज पलट के देखिए आप क्या क्या पढ़े पूरा दिन में साइंस का, और वही आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। डेली आपको यही शेड्यूल करना है। अब उसके बाद में देखिए, अगर आप कर लेते हैं, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है। फिर आ जाइए अपनी बुक पर। अब बुक की आप बात करेंगे कि बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अब इसमें देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ALP हो या ग्रुप डी हो या RPF हो, रेलवे का पैटर्न लगभग एक ही होता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसके लिए देखिए बुक्स कई सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। और बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, क्या पेड प्रमोशन किसी का नहीं है, लेकिन SK झा एक बुक है जो मुझे बहुत इम्प्रेस की है। क्योंकि उसमें क्या है, देखिए टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस उसके MCQ उसी के पीछे आपको मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो सब इसमें देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में। और ये लगभग मुझे लगता है NCERT बेस है पूरा, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ जाएगी। हिंदी इंग्लिश जो है आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में तो अगर और भी पढ़ना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, उससे पढ़ते हैं, स्पीडी से पढ़ते हैं। लेकिन आप स्पीडी की जो बुक आती है वो अभी आप उससे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत पुराना पैटर्न था जो ऑफलाइन मोड का भी उसमें डाला गया है, ऑनलाइन का भी है हालांकि। लेकिन अब उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप। लेकिन आपके पास एक थ्योरी की बेस्ट बुक होना जब बहुत जरूरी है, उससे ले लीजिए। स्पीडी में भी क्वेश्चन है, लेकिन इतना आपको जो पढ़ना है वो इसी में मिलेगा, तो वहां से आप पढ़िए। और स्पीडी में आप भी देखते होंगे, अगर किसी के भी पास होगी, एक ही क्वेश्चन 4-4 बार 5-5 बार आया हुआ है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वहां से आप ले सकते हैं उसको भी अगर चाहें, लेकिन ये बुक आप जरूर ले लीजिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो भी करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है, तब लगाइए। तो दोस्तों ये था साइंस का। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर्स देखना है, लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद में आप आ जाइए थ्योरी, और नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए। और इसमें भी टाइमिंग को आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर आपका बहुत ही वीक है तो ज़्यादा समय दीजिए, कम वीक है तो कम दीजिए। कैपेसिटी आपकी जैसी हो वैसा आप इसमें कीजिए। नोट्स बनाइए, उसके बाद में एक बार रिवीजन कीजिए उसका दिन में। उसके बाद बुक पे आइए। देखिए आप पहली बार में ही बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, बहुत सारी नहीं आएंगी। लेकिन एक बार पर्याप्त पढ़ लेंगे, दोबारा आप बुक में जाएंगे, कोई भी टर्म आपको नया नहीं लगेगा और सब चीज़ें आपको सुना सुना लगेगा। और बहुत ही मज़ा, आपको इंटरेस्ट जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, और आपका इसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाएगा उस हिसाब से। तो इस हिसाब से एक बार प्रयास कीजिए मेरे हिसाब से। देखिए आप 1 से 2 दिन ये करके देखिए, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए तो आप मुझसे बोलिएगा कि आप गलत बताए थे। तो बॉक्स पढ़िए, उसके बाद जो भी सेट वगैरह लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है साइंस के लिए। और देखिए साइंस आपका वेटेज बहुत रखता है, साइंस के बिना आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपका साइंस वीक है तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो साइंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी का देखिए
साइंस की मैं भी आपके लिए कुछ वीडियो अपने नोट्स के द्वारा लाता रहूँगा, वो भी आप देखते रहिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स की खासकर, तो आप मुझसे सजेस्ट लेना चाहते हैं तो ये मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आपको कैसी वीडियो लगी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है और आप सपोर्ट कीजिए अच्छे से। अब मिलके तैयारी करते हैं और अच्छे से रिजल्ट बेहतर होगा, आपके हक में होगा रिजल्ट, ये फिर आशा आप रखिए मुझसे और मैं भी आपसे आशा रखता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल एज वेल, गॉड ब्लेस यू।